जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। और सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा कि पिछली 3 जो मृतवाणियाँ हैं उनमें मैंने आपके बिना पूछे जो उच्चतम है, जो आपके लिए श्रेष्ठ है, जो एक साधक को करना चाहिए और एक भक्त को करना चाहिए, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपने प्रश्नों को ना लेते हुए, ताकि आप समझे कि मैं चाहता हूँ कि आप ना पूछते हो या ना समझे में ना प्रश्न करते हो तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके लिए क्या उचित है और क्या सर्वोत्तम है। वो बातें बताई गई। यज्ञोपवीत के बारे में आपको बता दिया गया, गुरु की महिमा के बारे में बता दिया गया। इससे तो देखो, गुरु की महिमा एक है जिसका ना आदि है ना अंत है, यही गुरु की महिमा है। अब बात आती है भक्ति की। जब मान लीजिए कि हम गुरु मंत्र को जान गए, गुरु मंत्र हम अनंत करते हैं गुरु की भक्ति करते हुए। अनंत का अर्थ मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी कि हर एक को, बहुत लोगों ने कुलदेवी की मंत्र के पीछे बहुत जल्दी कहने लगे, गुरुदेव कुलदेवी का मंत्र दे दीजिए, कुलदेवी का मंत्र दे दीजिए। तो कुलदेवी का मंत्र गुरु भाई ने सबको दिया, लेकिन इसमें अब पात्रता ये रखी कि सबसे पहले कम से कम 1-2 लाख या 5 लाख जितने भी आप गुरु मंत्र कर लोगे, गुरु मंत्र ही जागृति है आपकी। उसके बाद आपको मंत्र फलित होने लगता है, इसलिए गुरु मंत्र को देने का बोला। अब कुछ लोगों ने जल्द में मान लीजिए गुरु मंत्र कम किया या अनुष्ठान नहीं किया तो क्या होता है, तो भी हमारे जीवन में ये दोष आता है कि हमें वो साधनाएं अपूर्ण लगती है। क्योंकि मैंने पिछली बार एक बात इतनी अच्छी बोली थी कि धीरे धीरे चलोगे तो आराम जल्दी पहुंच जाओगे। धीरे धीरे का अर्थ है सब चीज़ें करते जाना है। कोई इंसान लाख प्रश्न करे, लेकिन आप ये समझिए कि अंतर में आप सब जानते हो। मैंने कहा कि आप बातों को सुने और मनन करें। ज्ञान तब ही सार्थक होता है जब हम जीवन में उतारें, और अन्यथा मैं कहता हूँ आप सुनते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुस्तक कोई उठा के पढ़ लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम उसको जीवन में ना उतार लें। एक संत हुए, और छोटी सी बात है, एक संत एक शिष्य ने बड़ा कहा, रोज़ गुरुदेव सत्संग करते थे और शिष्य रोज़ सुनता था, पास में बैठकर अनंत भाव से सुनता, सिर्फ सुनता और सारी बातें मनन करता कि हाँ गुरुदेव ये कहा, गुरुदेव ये कहा, सब बातें उसको याद थी। ठीक है, और भी शिष्य थे, लेकिन वो सुनता, और सुनने के बाद कुछ समय व्यतीत हुआ, काफ़ी समय मान लीजिए, तो उसने कहा गुरुदेव आपने जैसा कहा मेरे साथ घटित तो नहीं हुआ, मैंने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी, आपकी हर बात सुनी मैंने। तो गुरु ने कहा क्या आपने किया तो मैंने कुछ नहीं, बस मैंने श्रद्धापूर्वक सुना है, आप में बड़ी श्रद्धा रख के सुना है, आप में बड़ा विश्वास रखा है, प्रेम रखा है, लेकिन मैंने किया नहीं। तो गुरु ने एक उदाहरण दिया, अच्छी सी बात है, कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। एक प्रश्न है, मान लीजिए सबके लिए, जैसे क्या गुरुदेव मैं पास ही का कोई गांव है, कोई 5-10 किलोमीटर है, वहाँ रहने वाला हूँ। क्या अच्छा, वहाँ जाते कैसे हो यहाँ से? कहा गुरुदेव मैं तो बैलगाड़ी से वहाँ जाता हूँ। क्या अच्छी बात है। कितना समय लगता है वहाँ जाने में? लगता होगा कोई 1-2 घंटा बैलगाड़ी में 10 किलोमीटर में चला जाता हूँ। अच्छी बात है। क्या तुम बैठे बैठे यहाँ से वहाँ जा सकते हो? कि गुरुदेव ये कैसा प्रश्न है? कोई बोला बैठे बैठे वहाँ कैसे जा सकता है, कि क्यों नहीं जा सकता? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर वहाँ है, जब तुम्हें पता है कि वहाँ बैलगाड़ी से जाया जाता है, जब तुम्हें पता है कि इतना समय लगेगा जाने में, तो तुम गए क्यों नहीं या जा क्यों नहीं सकते? कि गुरुदेव उसके लिए मुझे बैलगाड़ी में चढ़ना ही पड़ेगा तभी मैं घर पहुँचूँगा। तो गुरु ने ऐसे और यही कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि सब पता होने के बाद भी इंसान घर तब तक नहीं पहुँच सकता। आप ये समझ लीजिए, हमारी विद्या या ज्ञान तब तक फलित नहीं होता जब तक हम उस बैलगाड़ी में बैठ नहीं जाते। ये बैलगाड़ी यानी कर्म रूपी बैलगाड़ी में जब तक बैठ नहीं जाते तब तक हम घर नहीं पहुँचेंगे। इसलिए देखो, संयम, और इस बात कुछ बातें आपको ठोस बोली गई सब बातों में, उसमें श्रेष्ठ बात थी संयम और साहस। ईश्वर को जिससे मिलना है या ईश्वर के प्रति जो अग्रसर होता है या जिसको ईश्वर चाहिए जीवन में, उसको बड़ा धीरज रखना पड़ता है। पहली बात, अभी तक हम क्या हैं, गुरुदेव ये हो जाए हमारा, तब ये हो जाए, तो आप अपने आप पर मेरा विश्वास ना करें तो अपने आप पर विश्वास करके ये सोचें कि सत्य में ये बताइए कि आपको
कामनाओं के प्रति गुरु चाहिए या आप कामनाओं के दास है या ईश्वर के दास है? मुझे एक बात बता दीजिए। तो आपको लगेगा गुरुदेव हम कामनाओं के ही दास हैं, हमने ज्ञान की बात तो की नहीं। और सत्य, अगर सत्य में आपने सुना है और सत्य में आपको ज्ञान को समझा है, तो आपको, मैंने बोला था कि इस 22 अमृतवाणी सुनने से ही समझ में आ जाएगा। तब मुझे ऐसा लगा कि इंसान को मैंने या आप लोगों को मैंने इतना बताया कि ये समझ में आया कि सुख दुख एक जीवन का पहलू है, पहलू मात्र है। और यहाँ तक बता दिया कि मैंने मेरे खुद का जीवन का सार रहा कि ये भी बीत जाएगा। अब सोचिए, इतनी बड़ी अच्छी बातें अगर आप हर एक बात को अपने जीवन में, चाहे अपनी साहस के लिए बटोर के एक एक लाइन बनाएंगे ना, तब भी आपको हर एक लाइन से आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। सुख दुख से कौन बचा है भला? ईश्वर अगर धरती पे है, अगर भगवान श्री राम के जीवन में दुख है तो हमारे तो है, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान कृष्ण के जीवन में दुखी है तो कोई बड़ी बात नहीं। सभी के जीवन में आता है, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हमने पहलू बनाए, हमने ये सोचा कि गाड़ी एक सुख का कारण है, हमने ऐसा बनाया कि हमारे घर की तिजोरी हो जो पैसों से भरी हो, ये सुख का कारण है। ये हमारी परिभाषा है, क्यों हमने ऐसा मान लिया कि पैसे हैं वो सुखी हैं। हमने ऐसा मान लिया जिसके पास सारे रिश्ते हैं वो सुखी है। कुछ नहीं है। मैंने एक बात बोली, ये भी आप समझ लीजिए छोटा सा, कि एक राजा को एक स्वप्न आता है। सुना, मैंने कहा होगा, नहीं तो फिर सुन ले, कि एक राजा को एक स्वप्न आता है और स्वप्न में वो ऐसा बस अनुभव करता है कि मैं भिखारी हो गया हूँ, चिल्लाता है, मांगता फिरता, ऐसे करूँ, ये भूखा हो गया, मेरे ये लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अचानक जैसे ही किसी ने उसको जगाया, गुरु ने जगाया, किसी ने जगाया, उठते ही उसको अनुभव हुआ कि नहीं, ये तो स्वप्न था, मैं तो राजा ही हूँ। तो यही जीवन के साथ होता है और यही जीवन के साथ हमारे हो रहा है। लेकिन हम उस आँखों को इतना मूंद चुके हैं, इतना मूंद रहे हैं कि हम आँखें खोलना ही नहीं चाहते। हम उस दुख में दुखी ही रहना चाहते हैं, उस सुख में सुखी ही रहना चाहते हैं। और एक बार आनंद भर के देखे तो सही, गहरी सांस लेकर अनुभव तो करें कि गुरुदेव कुछ नहीं है, सुख दुख कुछ नहीं है, ये चलता रहने वाला है चीज़ें जो सतत चलने वाली है। आज गुरुदेव मुझे धूप लग रही है, आज गुरुदेव मुझे छाया लग रही है, आज ज़्यादा धूप है, आज ज़्यादा सर्दी है, आज ज़्यादा गर्मी है। तो सभी जीवन के पहलू हैं, वैसे ही सुख दुख भी जीवन का पहलू है। ऊपर चलना है कमल की भांति। बहुतों बातों में आपको बताया, सत्य बताऊं तो अगर जो बातें आपको बताई गई और हर एक में अमृतवाणी जिसको बोला है, या हर एक घंटे में जिसको बोला है, उसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, आप किसी प्रश्न का निकाल लेना, आपके कोई भी प्रश्न होगा और कोई भी अमृतवाणी खोल लेना, आपका उत्तर उसी में मिलेगा। बस आपको ये देखना है कि कहाँ जाके मेरा उत्तर आया है या किस तरीके से आया है। तरीका अलग होगा, एग्जाम्पल अलग होगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा मेरा उत्तर इसके अंदर है ही। तो वैसे ही हमको सुख दुख से ऊपर चलना है। परमात्मा एक अलग विषय है और जीवन एक अलग विषय है। जब तक हमारा द्वंद्व इस जीवन के बीच में रहेगा, हम कमल की भांति ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हमें ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का सानिध्य नहीं मिल सकता। मैंने बहुत लोगों को देखा है। एक चीज़ अनुभव कीजिए, अगर व्याधि चलती है लोगों के अंदर जीवन में कि व्याधि है, हाँ, और विश्वास कितना है ईश्वर पर कि व्याधि है, लेकिन अगर बोला जाए कि आप भगवान पे रखिए और गोली भी ले लीजिए, तो वो इंसान या तो गोली लेगा या भगवान पे रखेगा, यही बोलने का कारण है। लेकिन वो इंसान भी, उसको भगवान पे विश्वास भी इतना ही है, वो कहता है कि गोली भी लूँगा ईश्वर से के नाम से लूँगा। अभी ईश्वर को ही नहीं समझ में आया कि ये मेरे विश्वास कर रहा है या गोली पे विश्वास कर रहा है। अगर ईश्वर पे विश्वास करना है तो गोली को छोड़ना ही है, अब लेनी ही नहीं है, सिर्फ ईश्वर पे विश्वास है। और जो गोली पे विश्वास करना है तब ये सोचता है तो गोली पे, दवाई पर विश्वास है मुझे, ईश्वर के नाम की गोली लूँगा, ये कौन सी बड़ी भाषा हुई। गोली भी लोगे, ईश्वर पे विश्वास भी है, तो ये दोनों को पागल बनाने की बात है। आप ऐसा नहीं करना। एक पक्ष में पग रखने, एक पक्ष में ही आप पैर रखें अपना। हाँ, ईश्वर विश्वास है, हाँ, जीवन साधारण हो जाइए बिल्कुल, कि बस जीवन चलता रहेगा, कुछ नहीं, कुछ अच्छा करने का विचार करिए। कुछ देखो, जो माला पकड़ता है और जो ईश्वर के प्रति अग्रसर होता है, सबसे पहले तो वो अपने कल्याण की सोचता है।
संसार में कोई दयनीय विषय है, ना जीव है, ना जंतु है, ना पशु है, ना पक्षी है। अगर कोई दया के योग्य सबसे पहला कोई पात्र है तो वो है आपकी आत्मा। उसकी ओर देखिए, न जाने कितने युगों से, कितने योनियों से भटकते हुए इस शरीर में आई है। तो सबसे पहले दया का विषय ये है कि इसकी गति हो, इसका मोक्ष हो, इसका उद्धार हो, इसका कल्याण हो। ऐसे रास्ते पर चले हम। फिर जगत आता है कि हाँ, अच्छे कर्म करते हुए चले तो और अच्छा है, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद मिले। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई युद्ध पे जाता है तो क्या करता है, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, भाई बंधुओं का आशीर्वाद चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलता है। वैसे ही ये जीव जंतु है। आप इनको कौन सा जोनी से मुक्त करवा रहे हो, बस आप इनके जीवन में थोड़ा सहयोग कर रहे हो। कोई भूखा है, किसी को रोटी दे दी, ना चाहते हुए कि ये धर्म है ना पाप है, इससे ऊपर उठ के चले। बस ये भूखा था, मैंने दे दिया, आगे बढ़े। और ये कोई ना उजरे, मैंने आज धर्म कर दिया गुरुदेव, ये बहुत कर दिया, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ऊपर उठ के करें। प्रकृति को देखो, कहीं किसी से कोई आशा नहीं। हवा आपको कुछ देती है, उसके बदले में आपसे कुछ नहीं लेती, आप कुछ दे ही नहीं सकते उसको। सूर्य आपको प्रकाश देता है, आप क्या देते हो, कुछ नहीं दे सकते हो। लेकिन वो सतत अपने कार्य करते हैं, क्योंकि वो देवत्व हैं, वो देव हैं, देने वाले हैं, उनको लेने की आशा नहीं है। और जब आप इस गुण में आओगे तो आप ये भी आशा छोड़ दोगे, गुरुदेव मेरा बेटा कुछ मेरे लिए करे, गुरुदेव मेरी पत्नी मेरे लिए कुछ करे, गुरुदेव मेरे सहयोगी मेरे लिए कुछ करे। क्यों? आप देवत्व हो, ये विचार करें। आप सिर्फ देते हो, लेते किसी से कुछ नहीं हो। आपकी कोई कामना नहीं है, आप तो लोगों की कामनाएं पूरी करते हो। वैसे इंसान ईश्वरमुखी हो जाते हैं, और वैसे लोगों के लिए ही ईश्वर है, ऐसे लोगों के लिए ही भक्ति है। उनको ईश्वर से सिर्फ एक और सिर्फ मात्र एक वस्तु चाहिए, और वो है स्वयं ईश्वर। बहुत से लोग साधनाएं करते हैं, नाम, प्रयोजन, वर्चस्व, सिद्धि, ये सब बीच का रास्ता है। ये ठीक वैसे ही है। कोई इंसान अगर डॉक्टर बनता है तो उसको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे कंपाउंडर या नर्स जैसे छोटे कोर्स उसके साथ ही हो जाते हैं, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं तो ये सिद्धियाँ तो उनके चरणों की दास होती है। आप क्या चाहते हो, वो सोचो कि वैसा हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। क्योंकि आपकी सोच जो ईश्वर के साथ ताल में ताल हो गया, ईश्वर के साथ एकाकार हो गया आपकी बुद्धि। आपका सोचना और आपका साथ घटना भी होने लगी। आपने मांगा नहीं, उससे पहले आपकी विश पूरी होगी। आपकी भावनाएं चरमोत्कर्ष पे चली गई, भावातीत हो गए आप। स्वयं एक गुणातीत होते हैं कि इंसान भावनाओं के बहुत ऊपर उठ जाता है, जगत से बहुत ऊपर उठ जाता है। मंत्र तब तक काम करता है, तब तक नहीं करता। मान लीजिए कि तब तक हम और मंत्र अलग हैं, और हम और ईश्वर अलग हैं। एक समय से आता है आप मंत्र और ईश्वर एक ही जगह पर रहते हो, तब तक ये बातें सब खत्म होगी। ध्यान रखना, गुरुदेव मैंने 21 लाख किए, गुरुदेव मैंने 5 लाख किए, गुरुदेव मैंने 3 लाख किए। जब 3, 4, 5 लाख में ऐसा करोगे तो जब आपको अनुष्ठान करके भूल जाना, चलते रहना और चलना है, और आनंद लेना है कि ईश्वर तू जरा देरी से मिल, ताकि मैं इस जो रास्ते का आनंद है वो ले सकूं। कभी कभी क्या, मंजिल पे पहुंचना तो बड़ा महत्व रखता ही है, लेकिन सफ़र का आनंद कभी खो मत देना इसके चक्कर में। ये आनंद है, ईश्वर को भी मिला है। जब आप मिलो तब ऐसा मिले कि क्या पता नहीं कौन सा प्रेम है एक दूसरे के प्रति, ऐसी अश्रुधारा प्रवाहित है ईश्वर। जब मूर्ति हो आप हो सामने, सिर्फ अश्रुधारा। क्या कारण है? कोई नहीं जानता क्या कारण है, क्यों रो रहे हो आप? आपको पैसे चाहिए, सुख चाहिए, दुख चाहिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तू ही तू चाहिए। और साधना करते हैं, जगत कल्याण की कामना रख के करें, नाम तो वैसे ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप छोटे कोई शुरुआती साधक हैं, आपने साधनाएं की, बहुत से लोग कहते हैं गुरु भाई जिसके हम सुख साधना करना चाहते हैं, करते हैं, एकांत जाकर, अच्छी बात है, करिए। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा पाओगे। लेकिन उनके पीछे भी जगत कल्याण का कारण रखें, कोई भी रखें कि ईश्वर मेरे हाथों, अब आप नहीं जानते कि मुझसे क्या होने वाला है, तो ऐसा विचार करें कि ईश्वर मेरे हाथों कुछ अच्छे कार्य हों, जगत के लिए कार्य करना चाहता हूँ, मुझे ऐसी ताकत दे, ऐसी क्षमता दे। ये भी आपका संकल्प हो सकता है। व्यक्ति विशेष या कोई चीज़ नहीं मांग कर आप ये कहें कि गुरुदेव ईश्वर मुझे ऐसा बना दीजिए आप, ताकि मैं लोगों के काम आऊँ, ताकि मैं अपनी लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ।
अपने लिए तो जानवर ही जीते हैं, क्या बड़ी बात है। लोग की आशा का कारण बनो, लोग मुझसे जुड़ें, लोग कहें कि बस आप कुछ देने वाले हो, आप दो, चाहे ज्ञान ही क्यों ना दो। ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी मान लीजिए ऐसी भावना रखकर आपको साधनाएं करते हैं तो परमात्मा की आपने गौर नहीं किया। पूरी सृष्टि जो परमात्मा में है, ये भगवान का विश्व विराट स्वरूप है, ये पंचतत्व परमात्मा है, सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह, ये क्या है? परमात्मा ही है। लेकिन सब की शक्ति जगत के लिए है, और हम जाके साधनाएं करते हैं। वो लोग गलती कहाँ करते हैं? वो सबसे पहले संकल्प लेंगे, अपने लिए कुछ मांगते हैं, मुझे पैसे हो जाए, मेरी पत्नी ऐसा हो जाए, मेरा बेटा ऐसा हो जाए, मेरी ऐसी हो जाए, मेरा घर ऐसा हो जाए, मेरे ऐसा हो जाए। तो ये क्या है? आप थोड़ा ईश्वर की जगह पर जाके सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इसको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, इसीलिए दरवाज़ा खटखटाया। और आप कौन सा लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी? एक नेता भी नेता क्यों बनता है? क्योंकि लोगों की कितनी बड़ी भीड़ को साथ में लेकर चलता है, लोगों की आशाओं का कारण बनता है, वो लोग से जुड़े। तो जिस दिन आप लोगों की दुख को देखकर साधनाएं करते हो, लोगों के दुख का निवारण करने के लिए, कोई भी विद्या को लेकर, कोई भी सिद्धि को लेकर, किसी चीज़ को लेकर करते हो, तो ईश्वर की सारी सिद्धियां, सारा ज्ञान और सारा ईश्वर की शक्ति आपके लिए साथ हो जाएगी। बहुत से लोगों ने कहा कि गुड्डे, हम एक दो जने क्या, काफ़ी है, मान लीजिए 10-20 जने, कि जो एकांत साधना करते हैं और ये सब चाहते हैं कि उनके हाथों कुछ अच्छा हो। तो बहुत सी विद्या हैं। देखो, एक पौराणिक विधि है, कुछ एकांत में लोगों के लिए ज्ञान की बातें बताते, कुछ ज्योतिष का काम करते हैं, कोई लोगों के लिए तंत्र मंत्र नाश का कार्य करता है, कोई लोगों की बीमारी के लिए कुछ करना चाहता है। तो देखिए, एक भैरव साधना, एक हनुमान साधना और एक देवी की उपासना, ये 3 उपासनाओं से एक पिच्छक बनता है पौराणिक विद्याओं में। ठीक है ना, ये बहुत श्रेष्ठ विद्या है। अगर कोई करना चाहता है तो इसको भी कर सकता है, लेकिन एकांत का कार्य है। ठीक है ना। अब लेकिन इस बात को थोड़े गहरे से समझना होगा कि ये है क्या, ये क्या पिच्छक है। अपने कहीं जाते हैं, हमने देखा ना कि आप लोगों के पूजन पाठ में अपना मैंने भी कहा था कि आप रखते हैं मोर पंख वगैरह। तो कहीं मंदिर या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ ईश्वर के उपासक बैठते हैं या भक्त बैठते हैं, वो आपको इस झाड़ा लगाते हैं पिच्छक से, पिच्छक बोलते हैं उसको, मोर पंख का बंधा हुआ एक झाड़ू सा बनता है, ठीक है ना, उसको पिच्छक बोलते हैं। आप क्या बोलते हो पता नहीं, उसको पिच्छक कहा जाता है पौराणिक भाषा में। अब पिच्छक सिद्ध होता है। अब ये सिद्ध होता कब है? ये भी लोगों का कल्याण का कारण बनता है। दुनिया में 80% जो बीमारियां हैं नेगेटिविटी के कारण से होती है, ग्रहों के दोष की वजह से होती है। आपने इतने दिनों अनुभव कर लिया होगा। तो अब ये नेगेटिविटी ही भूत प्रेत, ये बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है। अब इसमें क्या होता है कि 21, 42 और 108, ये संख्या याद रखनी है आपको, 21, 42 और 108, ये 3 तरह के पिच्छक बनते हैं। यानी 3 तरह से बना सकते हो। 21 मोर पंख लेके बना सकते हो, 42 मोर पंख लेके बना सकते हो, 108 मोर पंख लेके पिच्छक बना सकते हो। पिच्छक बनता कब है? शुभ मुहूर्त में। इसको अच्छे से समझ लेना। ग्रहण का दिन हो, ये पिच्छक बनाने के लिए श्रेष्ठ है। अमावस का दिन हो, ये श्रेष्ठ है। और शनिवार हो, ये 3 दिन है, इसके लिए श्रेष्ठ दिन माने गए। इन 3 दिनों में पिच्छक बनता है। और कोशिश करें कि बने उसी वक्त जिस दिन अमावस हो, और मान लीजिए अमावस के दिन ही बनाओ, और ग्रहण हो विशेषकर। मान्य 3 दिनों में है, उस दिन ज़्यादा प्रभावित है। उन दिनों सारे मोरपंख को इकट्ठा करके, और आपके जो इष्ट हैं 3 देवों के पिच्छक बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत बनाते हैं, लेकिन जो पौराणिक चीज़ें हैं उनके अंदर 3 चीज़ों को देवों का बोले, हनुमान जी से, भैरव जी से और माता से। अब वो कुलदेवी की माँ हो सकती है, आपकी जो भी इष्ट है, कोई भी शक्ति, उसके नाम से पिच्छक बन सकते हैं। आप जिस मंत्र को सिद्ध करते हैं, मान लीजिए आप भैरव के उपासक हो, काल भैरव जी के हैं, बट्टुक भैरव जी के हैं, तो आपका जो भी मंत्र है भैरव जी का, साधना में आपको बम भैरवाय दे, ओम बम भैरवाय नमः मंत्र बोला गया है। अगर बम बट्टुकाय करते हैं तो भी इसमें कर सकते हैं। तो जो भी मंत्र करते हैं उसमें सारे पिच्छक एक एक मंत्र बोल के उनको मोली के धागे से लपेटना है, और कोशिश करने की 108 बार उसके जो राउंड है, आप जो गोल बार घुमाते हो, उसके बाद इसको गांठ लगानी है। 108 राउंड देने, तब तक उसको पीछे को बनते रहना है और मंत्र के साथ बोलते रहना है। उसी ग्रहण का दिन हो, समय वही हो, अमावस के दिन भी बना सकते हैं, शनिवार के दिन भी बना सकते हैं।
जो भी मंत्र है आपका, कुल देवी का है, भैरव जी का है, हनुमान जी का है, तो मंत्र से बनाओगे। बनाने के बाद लाल कपड़े से उसको बांधना है, मोली जहाँ लगती है वहाँ उसे लाल कपड़े से बांध दीजिए और उसको पूजन स्थली में रख दीजिए। अब क्या करना है, किसी देवता का, मान लीजिए अमावस के दिन बनाते हैं, ये सिद्ध हो जाता है पिच्चक स्वयं ही। और बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मंत्र है जब भी करते हो तो नित्य आपको लगता है सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर लें आप। कोशिश करें कि शनिवार का दिन हो, अगर भैरव जी के उपासक हैं आप तो शनिवार का हो, देवी के उपासक हैं तो शुक्रवार हो, हनुमान जी हो तो मंगलवार का दिन हो। ठीक है, सबको नहीं करना, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, गुरुदेव हम एकांत रहते हैं, हम छोटा मोटा लोगों के लिए बताते हैं, मंत्र विद्या है जो भी ज्ञान देते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो लोगों के लिए अलग जगह ऐसी व्यवस्था करते हैं जहाँ उनको झाड़ा लगा सकें, या बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिससे लोगों की नेगेटिविटी कम हो, तो ये उस वक्त तो उन लोगों को क्या होना है, नित्य सुबह शाम पिच्चक को साथ में पास में रखकर, यानी गोद में रखकर आपको पिच्चक को पकड़ना है और मंत्र को जप करते जाना है। आपको ध्यान रखना सुबह शाम एक दो पिच्चक, ये ऐसा समझ लीजिए वो रिचार्ज होता जाएगा। ठीक है, उसको ज़मीन से स्पर्श नहीं करना जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना कि अमावस के दिन या ग्रहण के दिन उसे विशेष रिचार्ज करना है। ग्रहण के दिन ही आपको क्या करना है कि जब ग्रहण कितने समय का हो उस वक्त आपको उसको हाथ में रखना है पिच्चक को, और मंत्र जप करते जाना, जिस मंत्र से आप झाड़ा लगाते हो या जो भी क्रिया करते हो। ठीक है ना, और लगाने का अर्थ जितना, अगर आपका पिच्चक जितना बड़ा है 108 का है तो आप लोगों को झाड़ा भी 108 बार लगाओगे, 21 का है तो 21 बार लगाओगे, 42 पंख का है तो 42 पंख से लगाओगे। ठीक है ना, और हर रोज़ नहीं लगाना होता है, समय निर्धारित, सब जिस देवता का है उसके अनुसार एक दिन होता है सप्ताह का, ऐसा करें। और उसको जब करते और पिच्चक को आप बांध के रखना है, जब पूजन की जगह रखें तो बांध के रखना है, ऐसा नहीं कि हर किसी की दृष्टि पड़े। ऊपर भी कवर होता है, ऊपर भी कवर लगा सकते हैं, कपड़े से ढक सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी रिमूव करता है, वो खुद भी नेगेटिविटी में आ सकता है, ध्यान रखना। अब लोग क्या करते हैं, एक पिच्चक बना हुआ होता है, लोग करते रहते हैं, वो खुद नेगेटिविटी से भर जाता है, उसको भी काम करते रहते हैं लेकिन वो काम नहीं करता। ऐसे करना होता है। उसके उपरांत जब भी आप उसका प्रयोग करें तब ये भी, अब मेन है प्रयोग की बात। आपने कहा जगत कल्याण के लिए, तो मान लीजिए कि आपने जिस दिन, मान ले आज मैं भैरव जी का उपासक को मान लीजिए, और मुझे आज सुबह मैंने सबको, मुझे जानते हैं, मैंने मान लीजिए कि ऐसा बोला है कि भाई आज मैं सुबह 9 बजे से 10-11 बजे तक आपकी छोटी मोटी जो भी झाड़ा लगाना, नज़र दोष या तंत्र मंत्र के जो भी अनुसार वो झाड़ा लगाते हैं उसके अनुसार आपको समय निर्धारित करना है। कोशिश करना है कि वो समय सुबह का ही हो। ठीक है, तो जितने वक्त आप बुलाते हो 2-3 घंटे, उसी वक्त उसको करना है। वो करने से पहले आप सबसे पहले पूजन करोगे भगवान का, जिसका है पिच्चक नाम के मंत्र से, जिस मंत्र का करते हो। तो भैरव जी का मान लीजिए पूजन किया, भैरव जी को प्रसाद अर्पित किया और प्रणाम करके पिच्चक उनके सामने रखा, और ये चीज़ बोलनी है आपको। देखो मेन जो चीज़ है वो ये है, ना बड़ी मंत्र है की बात है, ना दिन ग्रह की बात। अब यह कि हे प्रभु, मैंने आपके नाम से पिच्चक बनाया है, अब मैं इसको लोगों पे प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है ना, हे प्रभु, जितनी भी देवताओं की शक्तियाँ हैं वो जगत कल्याण के लिए है, और आपका नाम भी मैंने जगत कल्याण के लिए ही लिया है पिच्चक के साथ। और मैं चाहता हूँ इस पिच्चक से मैं जिसके ऊपर भी लगाऊँ या जिसका भी दोष हटाऊँ, उसका दोष हटे। प्रभु आप ध्यान रखना, करने वाले आप हो, मैं तो बस बैठा हूँ, नाम तो मेरा दिख रहा है लेकिन काम तो तुम्हारा ही है। ऐसा आशीर्वाद लेकर उनको प्रणाम करके दंडवत होकर फिर पिच्चक उठाएं और फिर एक आसन पर जाके बैठें। आप आसन पर होने चाहिए, सामने वाला भी आसन पर होना चाहिए। ठीक है ना, और जितनी बार लगाना मैंने बता दिया है। और आप मानोगे नहीं, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, उससे पहले वो पहली बार रखोगे उसके सर पर तब भी बोल देगा बस पता नहीं क्या से क्या अनुभव करने लगा कि शरीर पूरे में कंपन के, वास्तव में कोई शक्ति उसके अंदर चल रही है। ठीक है, आप अनुभव करोगे वास्तव में गुरुदेव। और 1 वर्ष अगर तक आपने पिच्चक को ऐसे ही संभालते रहे और ऐसे मंत्र करते रहे, और ग्रहण के दिन या अमावस के दिन विशेष उसको रिचार्ज की बातें करते रहे मंत्र से, तो आप अनुभव करोगे वो पिच्चक इतना दिव्य हो जाएगा कि किसी भी शक्ति को आप टकरा सकते हो, चाहे कोई भूत प्रेत। उस पर जैसे रखोगे उससे पहले उसको बाहर कर देगा, चल निकल, इतनी उसमें शक्ति आने लगती है। लेकिन रखना उसको ऐसे, इतना पवित्र आपको रहना पड़ता है। और सबसे पहले बात आती है कि लोग जगत कल्याण के लिए।
ठीक है ना। और मान लीजिए आप, बहुत लोगों ने कहा 1 वर्ष हम भैरव जी की उपासना साधना करेंगे, उससे पहले 1 वर्ष भैरव जी की उपासना करेंगे, तो उससे आप भैरव जी का पिछक भी बना सकते हो। माताओं बहनों को नहीं करना। माताओं बहनें आप सिर्फ इतना ही कार्य करेंगी। आप सिर्फ अगर इस तरह एकांत हैं वो बात अलग है, अगर नहीं तो आप इतना ही करना है कि आप भैरव जी का जो भी मान लिस्ट है उनका नाम जप करना आपको। आप सावन से ध्यान रखना, आपको इष्ट की भक्ति करनी है। ये तो उन 5-10% लोगों के लिए हैं जो करते हैं, इन क्षेत्र में ज़्यादा आगे हैं, अग्रणी हैं, एकांत भी चले जाते हैं और हर जगह उनको बंदिशें नहीं है, वो अपना परिवार का भी पालन पोषण करते हैं और एकांत भी हैं, तो उनके लिए है। ज्ञान तो सबके लिए है, लेकिन उनको करना है, सबको करना नहीं है, ठीक है। और ये करना बाकी, अब जब हम भैरव जी की उपासना कर लेंगे, जब आप यज्ञोपवीत की विधि आपको बता दी गई है, अब बात आई कि अब भक्ति मेन है। भक्ति मैंने पिछली बार भी कहा था कि गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, न कर्म योग बड़ा है न क्रिया योग बड़ा है, कोई प्रकार का योग बड़ा नहीं है, और भक्ति मार्ग से सब छोटे हैं। भक्ति योग से बढ़िया कोई योग ही नहीं है, ईश्वर में एकाकार हो जाना। अब भक्ति कैसे हो? देखिए, नाम जप से कोई बड़ी भक्ति नहीं है। ईश्वर का नाम, छोटे मंत्र हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे भगवान महादेव का, शंकर भगवान का मंत्र आपको बता दिया है। और देखो गुरु क्या करता है, अभी एक बहुत बड़ी बात है कि एक ही मंत्र गुरु दे सकता है जीवन पर्यंत आपको लिए, तो भी आपका कल्याण है। लेकिन उसमें 2 तरह की बात आएगी। एक गुरु मंत्र देता है, अब सबकी अवस्था अलग अलग होती है कि शिष्य किस रास्ते का है। अगर वो साधना पद्धति का है तो उसके लिए मंत्र अलग होगा। अगर मैं कोई ऐसा मंत्र दूं जो आप ना कर पाओ, आप परिवार में हो, तो भी गलत हो जाए। और मान लीजिए मैं शिव का मंत्र देता हूं और आपके प्रिय विष्णु हैं, तो भी आपके अंदर दुविधा पैदा हो जाएगी। है जबकि एक ही। मैंने कहा आप चाहे कुछ भी कहो, मैं यही मानता हूँ आप महादेव के ही भक्त हो। और आपको ये कहना है गुरुदेव आप महादेव को भले ही माने हो, आप मेरे आराध्य विष्णु के ही भक्त हैं, आपको बस यही जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही आपको सोचना है, ठीक है ना। और सब में श्रद्धा बराबर रखनी है। पहली बात, ईश्वर उसी को मिलता है। अब भक्ति के जब हम जप करते हैं, मान लीजिए मैं दिन भर करता हूँ शिव शंभो शंकर, शंभो शंकर, आप करते हैं नारायण नारायण करते हैं, या जो भी कृष्ण कृष्ण करते हैं, या आपके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, शिवाय नमः करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, जो भी आपके आराध्य उनका मंत्र आप करते हैं, और दिन भर करते रहना। आराध्य का मंत्र करें, तब सारों बंधनों से मुक्त हो। आपको शुद्ध रह के इधर उधर जाते वक्त, चलते वक्त, उठते बैठते सोते वक्त उसके नाम को इतना रटा जाए, इतना रटा जाए और प्रेम हो जाए, आपको इतना प्रेम हो जाए। बस गुरु कार्य तो आप कर चुके हो, गुरु मंत्र करना है, गुरु का आशीर्वाद लेना है और अपने इष्ट की भक्ति करते जाना है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, जो नेता हो, जब अब बस आपको कुछ ही दिनों में अनुभव होगा, क्योंकि आपने अब गुरु की विद्याओं को जाना है, गुरु के कार्य को निभाया है। लेकिन ध्यान रखना, निभाना है। मैंने कहा जो किया नहीं है वो करके आना है, और जिसने कर लिया वो आगे करे, ये ध्यान रखना। बीच से कुछ नहीं होता। कोई बीच की कक्षा को पढ़ कर सीधा, तो ज़रूरी नहीं है वो उसको पढ़ाई आएगी नहीं। तो शुरू से चल रहे हैं उनको, और जो शुरू से नहीं चले हैं वो गुरु मंत्र से शुरू कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। संयम है तो ही करना है, ठीक है ना। और जो गुरु नित्य गुरु मंत्र करते हैं, अब मान लीजिए अब आप सावन आ रहा है तो आप सोचोगे गुरुदेव महादेव की भक्ति करते हैं, हाँ ठीक है, आप करते रहे। आपको इतनी विरह, अब देखो भक्ति के 4 रंग बताएं। पहला है सम्मान, और दूसरा है बहुमान, तीसरा है प्रीति, और चौथा क्या है? विरह, और इसके बाद मिलन। ये 4 पग रखने हैं आपको। ये 4 पैर आपने पार कर लिए, ईश्वर आपके साथ होगा, आप ईश्वर में हो जाओगे, आप खुद ही ईश्वर बन जाओगे। ऐसा ध्यान रखना, अंदर में आप और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। अगर आपने ये 4 कदम उठा लिए संसार को अलग दृष्टि से देखते हुए, तो आप मानोगे नहीं, आप एक अलग संसार में रहने लगोगे। तो पहला है सम्मान। ये सम्मान क्या है? आप भक्ति करोगे, आपको दुनिया के नए नए योगी सन्यासी यति आपको टक्करते जाएंगे। ध्यान रखना, इंसान की बुद्धि है, चतुर है, चपल है और तर्कवादी है। तो आप मुझे सुनते हो, अचानक से किसी को सुनने से आपको ये लगने लगेगा, आप तुलना मत करना, इसमें आप मारे जाओ, ये कभी मत करना।
क्योंकि दुनिया में जितने ईश्वर में सभी रास्ते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा रास्ता ही श्रेष्ठ है, भक्ति का रास्ता ही भक्ति का है श्रेष्ठ, लेकिन हो सकता है कोई क्रिया योगी हो। लेकिन आपके लिए यही है कि बस मुझे जो बोला है उतना ही मुझे करना है, मेरा कल्याण इसी में है। और दूसरा रास्ता ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनने वाला बीच में अपनी पुस्तक छोड़ के ये सोचे कि ये वकालत वाली पढ़ाई अच्छी है, क्यों ना वकील बना जाए। तो आपको पता होगा वो कुछ नहीं बनेगा, चपरासी की नौकरी उसके हाथ नहीं आएगी। उसकी दृष्टि सिर्फ डॉक्टर पर सीट पर रहनी चाहिए, ठीक है। तब आप ऐसे भक्त बनो। अब भक्त बनने के बाद पहला शब्द आता है इसका सम्मान। ये सम्मान क्या है, क्यों हम जीतते हैं। दुनिया आपको लाखों बार कहेगी विज्ञान है, ये कहेगा मूर्ति पूजा खंडित है, ये गलत है, ये ऐसा भाव है, लेकिन इसके सम्मान को जाने। बहुत लोगों ने बीच में, मैंने अद्वैत का बोला था, ये बोला, देखिए वो बीच में आपके प्रश्न थे इसलिए बोला है, समझा है इसलिए मैंने कहा आपको करना कुछ ही है, लेकिन जानना सबको है। मैं ये बोलता हूँ कि आपको तंत्र से भी जानना है, मंत्र से भी जानना है, हर तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि ये पढ़ाई की जाए तो वकील बनता है, ये पढ़ाई की जाए तो कलेक्टर बनता है, लेकिन गुरुदेव मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। ध्यान, जो आपने बोला है वही बनना है, लेकिन आपने जो बता दिया मुझे पता है इससे पढ़ाई से डॉक्टर बना जाता है, उससे कलेक्टर बना जाता है, इससे वकील बना जाता है। तो ये इसलिए मैंने सारे विषय आपको बताए, नहीं तो मैं सीधा आपको बता देता कि नहीं नाम का जप करना है। लेकिन तब तक बुद्धि मैं समझता हूँ, आज भी, पहले ही जानता था, आज भी जानता हूँ कि इंसान की तर्कवादी बुद्धि है, ज़्यादा सुनने की बुद्धि है, करता कम है। तो उसको नई नई चीज़ें सुनने का शौक़ है। कोई संत ऐसा मिले और ज़्यादा कुछ कर दे, और ज़्यादा में कुछ नहीं होता। ज़्यादा और ज़्यादा कहोगे तो उस इंसान की बात ही अपने पैरों को तोड़ लोगे, जो जल्दबाजी में अपने नगर को प्रवेश कर रहा था, ठीक है ना। एक मूर्ख इंसान था, सुने, मूर्ख इंसान था, किसी डॉक्टर के पास गया, मुझे हंसी की बात है याद आ गई, आप सुन। मूर्ख इंसान डॉक्टर के पास गया और कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखें ज़रा कमज़ोर हैं, इसको आप सही कर दीजिए, कोई मुझे कुछ अच्छी चीज़ लगाई, कोई दवाई, कोई ड्रॉप, या मुझे कुछ चश्मा कुछ करे मेरी आंखों के लिए। डॉक्टर ने देखा, मशीन से चेक किया, उसकी दृष्टि चेक की, देखा थोड़ी वीक है, तो उसमें उस दुकानदार को लिखा भाई इसके मान लीजिए कोई पॉइंट, जो भी नंबर मुझे याद नहीं रहते, कोई नंबर का चश्मा होगा, छोटे कम नंबरों का, ये चश्मा लगा दीजिए, इनको सही हो जाएगा। दुकानदार के पास वो पर्चा लेके गया, दुकानदार ने देखा चश्मा, बना के दिया, उनको बोला। तो इंसान देखो कैसे होते हैं घटिल। तो उसने उससे घर जाते लगा इससे तो बहुत अच्छा दिखने लगा है, काफ़ी सुधार है, क्यों ना इससे और ज़्यादा सुधार किया जाए, सुधार इसमें और अच्छा किया जाए। तो कपटी इंसान है, ऐसी फितरत है लोगों की। फिर डॉक्टर के पास गया दूसरे दिन, डॉक्टर साहब ये चश्मा ठीक है, काम चलाऊ है, लेकिन वो मज़े वाली बात नहीं है, वो मज़ा नहीं है जो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा आप और कुछ कर दें ताकि और अच्छे से देख पाऊँ। डॉक्टर ने कहा आप देख तो सकते हो, इसमें दिक्कत क्या है। कि नहीं डॉक्टर साहब आप समझे नहीं, मैं चाहता हूँ और अच्छा दिखे। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। उस डॉक्टर को क्या करना था भले, जैसे मैं, अब मुझे क्या करना, आप जैसा पूछोगे मैं तो बता दूंगा, लेकिन मैंने तो करने का कुछ और ही भला है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर ने थोड़ा सा उसको पेन चलाना था, चला के बोला बस ये चश्मा थोड़ा इसका पावर बढ़ा दिया। दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने वो कांच निकाले और वो कांच दूसरे लगा दिए, थोड़े से पावर के, और उसको लगा के बस उससे तो और अच्छा दिखाई देने लगता है। थोड़ी दूर की वस्तुएं वो भी पास में दिखाई देने लगती है और ठीक दिखता है, काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ा जा सकता है, अच्छा लिखा जा सकता है, और उससे आनंद आने लगा। तो उसने देखा कुछ और सुधार करने क्यों न कर लिया जाए इसमें। तो फिर रात को सोचा कि एक बार डॉक्टर साहब को और तंग किया जाए और इसमें कुछ चश्मे में और सुधार कर लिया जाए। तो डॉक्टर उस दिन गुस्से में था, तो वो चला गया। डॉक्टर साहब ने कहा भाई क्या है, अब क्यों पीछा कर रहे हो। कि नहीं डॉक्टर साहब बाकी तो सब ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ और थोड़ा बहुत, जैसा भी आप समझते हो, आप मेरी बात को, भावनाओं को समझ गए होंगे। तो डॉक्टर ने गुस्से में था, उसने कहा मैं समझ गया आपकी भावना को, अब मैं जान गया आपको क्या करना है। उसने उसको लिख दिया कि इसके दूरबीन के कांच लगा दिए जाए। पर्चे में लिख दिया इसके दूरबीन के कांच लगा दिए जाए, अपनी भाषा में लिखा होगा। दुकानदार के पास चश्मा लेके पहुंचा, दुकानदार ने अब कांच निकाले और दूरबीन के कांच लगा दिए।
अब भाई को तो 1 किलोमीटर चीज़ की वो भी पास में दिखाई देने लगे, गड्ढा दूर पड़ा है वो भी पास में दिखाई देने जैसे वो चलने लगा, थोड़ा सा पास में सब्जी का ठेला आया, उसने कहा भाई ये जो खरबूजे हैं वो क्या भाव के हैं? तो सब्जी वाले ने कहा आपकी आँखें खराब है, ये नींबू हैं। ठीक है, तो नहीं भाई मुझे बेवकूफ़ मत बना, खरबूजे हैं क्या भाव दिए? तो कहा भाई दिमाग तेरा ख़राब है, सुबह सुबह क्यों मेरा सर खा रहा है, ये नींबू है। तो ऐसे दोनों में गुत्थम गुत्था हुई और दोनों आपस में झगड़ पड़े और उसका चश्मा गिरा, टूट गया। और चश्मा टूटा, वैसे कहा ये भाई खरबूजे कहाँ चले गए? अरे क्या खरबूजे थे ही नहीं, ये नींबू है, मैं यही तो बार बार चिल्ला रहा हूँ। तो वैसे इंसान की फितरत होती है कुछ और अच्छा हो जाए, इसलिए वो आगे सुनता जाता है और अच्छी पुस्तकें उठाता जाता है, वो देखता है जबकि उसे करना कुछ होता ही नहीं है। तो वैसे ही आपको, आपके लिए जो उचित है वो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। इसलिए आपको भक्ति में, अब पहला शब्द है कि दुनिया, आप आजकल देखो मॉडर्न ज़माना है, बहुत लोग टकरते हैं, मुझे भी, मैंने कहा घूमता रहता हूँ तो देखता हूँ कि इंसान बीच में कहीं बोलते हैं कि मूर्ति पूजा मत कीजिए, कहीं ये मत कीजिए, कहीं वो मत कीजिए, मूर्ति पूजा आज ये नहीं है। इंसान जानता कुछ नहीं है, लेकिन वो बोलने में क्या जाता है, जीभ के तो हड्डी होती नहीं है। क्यों करते हैं? क्यों संतों ने ऐसी विद्याएँ दी है? क्योंकि द्वैत को पार किए बिना आप अद्वैत को हासिल नहीं कर सकते। तो क्यों कि जब मंत्र आप जप करते हो, जब इष्ट की भक्ति शुरू करते हो, आप प्रारंभिक अवस्था में होता हो, आपको ये धीरे धीरे पता लगने लगता है कि मैं ईश्वर के प्रति, आपकी प्रीत बढ़ती जाती है। ये पता लगने लगता है कि आप किसी के अधीन हो रहे हो या किसी के पास खींचे चले जा रहे हो। अगर वो सामने नहीं हो मूर्ति के रूप में, तो आप प्रारंभिक अवस्था के साधक को आप अनुभव नहीं कर सकते। आंख बंद करके उनका चेहरा भी, अगर शिव की प्रतिमा ना हो तो आप आंख बंद करके ये महसूस ही ना करो, दुनिया चाहे लाख कहे कि शिव के उस सर के चंद्र में, आपको विश्वास हो ना, क्योंकि आपने तो कभी देखा नहीं है। अभी भला तस्वीर वालों का ये तस्वीर लगा दी, तब आपको लगे हाँ शिव ऐसे हैं, इनके ऊपर मस्तक पे चंद्रमा है। तो ये प्रारंभिक अवस्था सम्मान की, भक्ति की बात कर रहा हूँ। जब साधक नाम जप करता है तब पहला शब्द उसके जीवन में आता है सम्मान। हम ध्यान रखते हैं सम्मान क्यों करते हैं कि आपके पास एक महादेव की मूर्ति है, आपने जब शुरू किया, ईश्वर की भक्ति शुरू की, और जैसे ही भक्ति करते हो आप सम्मान करते हो। ये सम्मान क्या है? आप ईश्वर के चरणों में झुकते हो, हे प्रभु तू मेरा मालिक है, अन्नदाता है और मेरा उद्धार करने वाला है। ये झुकना, ये सम्मान है। उसके चरणों में गिरते हो, उसको पुष्प चढ़ाते हो। आप ध्यान रखना, दुनिया में सर झुकाने से इंसान का अहम ख़त्म होता है। ये पहला कदम आपको बड़े विस्तार से बता रहा हूँ। सम्मान का अर्थ है हम जिसका सम्मान करते हैं सबसे पहले उसके सामने अपना अहम नीचे गिरा देते हैं। और ईश्वर कैसे मिलते हैं? अहम गले तो हरि मिले। ठीक है, ये पहला कदम है। उसके बाद शब्द आया बहुमान। पहले ईश्वर का सम्मान और फिर बहुमान। ये बहुमान क्या है? इसका ही पर्यायवाची, इसका भी कैसे कि सम्मान तो एक मूर्ति का किया, अब हमने बहुमान किया। मैंने कहा मुझे कृष्ण में भी शिव दिखते थे, मुझे राधा में ही शिव दिखते हैं, मुझे सीता में ही शिव दिखते हैं, मुझे माता जगदम्बा में भी शिव ही दिखते हैं। ये बहुमान, सब जगह मैंने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैं तो लोगों के अंदर ईश्वर देखता हूँ। ये कला बढ़ेगी। आप ये विचार करो, जिस दिन आप भैरव जी की उपासना करो तब आपको ये याद रखना, ये भी भैरव जी हैं और ये भी भैरव जी हैं। नंदी मिले ये भी भैरव जी हैं, कुत्ता मिले ये भी भैरव जी हैं, कण कण में भैरव जी है, ये पेड़ भी भैरव जी हैं। एक पागल की बात ही, इसको बोला है बहुमान। तब आपका चारों तरफ भैरव ही भैरव रहेंगे और ईश्वर वो यही चाहता है कि आप ऐसा करो, तब मैं आपके सामने। क्योंकि जब तक उसको आप सर्वतोमुखी नहीं देखेंगे वो आपके पास फटकेगा नहीं। आप चाहे लाखों माला जप कर ले, लोग आपको कितने बरगला लें, ये मंत्र करो आ जाए, कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला। यहाँ तक कि नहीं कहने वाला कि लोग निकृष्ट ये कर लो साधना, अप्सरा साधना कर लो, ये कर लो, ये क्या चला है, क्या चल रहे हो, क्या बाजार लगा के बैठा है लोग दुनिया। तो ऐसा कुछ नहीं करना। तो आप बहुमान करते हो तब आपका दूसरा कदम पूरा होता है। अब देखिए मैंने सम्मान किया ईश्वर की मूर्ति का, अब मुझे सब जगह शिव ही शिव दिखाई देने लगे। ये बहुमान हो गया। मैं पेड़ को बड़े प्रेम से छूता हूँ, मैं चिड़िया को बड़ा प्रेम से देखता हूँ, ये भी शिव का स्वरूप ही है। बादलों को देखता हूँ, चंद्रमा को देखता हूँ, ये क्या सब शिव ही शिव हैं चारों तरफ।
और मेरे चारों तरफ शिव ही शिव बैठे। ये बहुमान हो गया। अब जब बहुमान करोगे तब तीसरा कदम आएगा प्रीत। ये प्रीत क्या है? प्रीत प्रेम। अब ये प्रेम होगा। अब 2 कदम आपने बढ़ाए, अब ये 2 कदम भगवान बढ़ाएगा। वो आपके अंदर स्फुरित होगा, एक कमल की भांति खुलेगा, अंदर से भावनाएं स्फुटित होगी, आप रोने लगोगे बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं है, ना आपका घर का कोई बीमार है, ना आपको कुछ चाहिए, ना आप बीमार हो, बस आपको रुदन आएगा। शिव की मूर्ति देखोगे, हे महादेव ये क्या हो गया, और आपको महादेव आकर पूछेंगे क्यों रो रहा है, तो भी आपको नहीं समझ में आएगा क्यों रो रहे हो। क्यों? ये जो तीसरा शब्द है प्रीति, ये कैसी होती है? 2-3 उदाहरण आपने देखे होंगे जीवन में। एक है शबरी की प्रीति, भगवान राम के प्रति। झूठे बेर खिला रही है, राम उसके आंखों में देख रहे हैं, ना झूठे बेरों को देख रहे हैं। ये ऐसी ही प्रीति किसने की? आपने देखा भगवान कृष्ण के जीवन में विदुरनी, जो विदुर जी की पत्नी है, जैसे ही विदुर जी घर पे कृष्ण भगवान को लेके आए, जब दुर्योधन के शांति दूत बनने के चले थे, तब जैसे घर पे लेके आए, विदुर जी घर पे रुके थे, आपको सबको पता है, लेके आए और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि देखो भगवान कृष्ण स्वयं आए, घर पर आए। तो वो नहा रही थी, आधे कपड़े पहन के चली आई और भगवान के चरणों में गिर गई। यही सुध बुध नहीं रही कि मैं नहा रही हूँ, आधे कपड़े पहने मैंने, सीधी सीधी चरणों में घुस गई, चरणों गिर गई भगवान के। तो ये क्या? और खानते, जब भगवान खाना खा रहे थे तब उनके घर पे कोई व्यवस्था थी नहीं, तो भगवान की आंखों में देख रही थी, केले को छील रही थी, केला नीचे गिरा रही थी, छिलके भगवान को दे रही थी, भगवान छिलके ही खा रहे थे। ये क्या है? ये प्रीति होगी। तब आपके नियम सारे भंग हो जाएंगे। आपको ये पता नहीं रहेगा गुरुदेव आज तो भैरव जी की माला पहले करनी थी, लेकिन पता चले मैं तो महादेव के अंदर खो गया, मुझे पता ही, माला का पता ही नहीं चला। नियम तोड़े नहीं जाते, स्वतः टूटते नहीं, क्योंकि अब उसकी बारी है आपके अंदर प्रेम पैदा करने की। और तीसरा होगा विरह, और जब वो नहीं मिलेगा तब आपके अंदर विरह पैदा होगा। जब विरह जीवन में स्वतः पैदा होता है, ईश्वर पैदा कर। विरह क्यों? कि अब आपने ईश्वर को पहले सम्मान किया, फिर चारों तरफ देखने लगे और फिर प्रीत हो गई आपको, और ये भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही कि कहाँ माला है, कहाँ आप दिन भर, तो आप तो स्वतः ही आपको पता नहीं कि उठते बैठते, आप चाह के भी नाम को नहीं छोड़ सकते, वो धीरे धीरे स्वतः ही चल रहा है। आपके हाथों से काम कुछ हो रहा है, लेकिन मन में या अंतरात्मा में नाम जप चल रहा है, ईश्वर का मंत्र चलने लगा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जब इस तरह आप होने लगोगे तो आपको विरह हो जाएगा। विरह क्यों? कि आप मंत्र कर रहे हो और प्रेम हो गया, और कोई आपके पास है नहीं, तो क्या होगा? विरह होगा। और ईश्वर ये चाहता है कि आपके विरह हो, और उस विरह के अंदर आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ध्यान रखना। क्यों? कि आप रहोगे ही नहीं। ये विरह बड़ा खतरनाक है। ठीक है? ये विरह ऐसा होगा, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के आगे नहीं, अकेले, सिर्फ और सिर्फ अकेले, आप और ईश्वर, आप और आपका इष्ट 2 ही होंगे, और सिर्फ आपके आंसू चलेंगे। और बार बार आप ये कहोगे, हे प्रभु कहाँ छोड़ दिया मुझे, किन लोगों के बीच में छोड़ दिया, किस जगत में छोड़ दिया आपने मुझे। यही आपकी पीड़ रहेगी मात्र। ध्यान रखना। इसलिए नहीं कि घर परिवार ने आपको दुखी किया है, ऐसा मत सोचना। कुछ लोग दुखी हैं तो ऐसे सोचेंगे, हे प्रभु तूने मुझे क्योंकि आप सीधे विरह में आ गए। ऐसा नहीं करना। आपका स्वतः होगा, ईश्वर करवाएगा। पूरा परिवार आपके साथ रहेगा, आपके पास पैसे होंगे, संपत्ति, सब कुछ होगा, फिर भी आप अकेले ही रहोगे। ये विरह है। और ये विरह नहीं होगा, उसके बाद तब तक मिलन नहीं होगा। और विरह के बाद आपके अंदर स्वतः ही अपने आप वो आनंद झूमने लगेगा। वो ईश्वर अंतर में आपके पैदा होगा, बाहर से कहीं नहीं आने वाला। स्वप्न के माध्यम से तो आपको प्रेम में दिखाई, जब आप प्रीति बढ़ेगी तब तक ही आपको स्वप्न में दिखाई देने लगेंगे। प्रभु आज मुझे ऐसे दिखे, आज महादेव ने ऐसे दिखा, आज वैसे दिखे। वो तो रोज का काम हो जाएगा आपका। आप अंतर में सोचोगे नहीं, उससे पहले आपको दर्शन हो जाएंगे स्वप्न के माध्यम से। क्योंकि आपका चित्त स्वयं महादेव में ठहरा हुआ है। और जब विरह होगी तब आपके अंदर महादेव दिखने लगेंगे। आपको जागती अवस्था में अनुभव होने लगेगा। आप एक अलग अवस्था में रहोगे। परिवार में रहते हुए भी परिवार में नहीं रहोगे, दुखी होते हुए भी दुखी नहीं रहोगे, सुखी होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं करोगे।
एक अवधूत अवस्था सुनी आपने, पता नहीं कैसी अवस्था, लेकिन फिर भी मस्ती में मस्त है। कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता, कोई नहीं आवश्यकता। कोई बिरला ऐसी अवस्था में पहुंचे, लेकिन ये भक्ति पहुंचा देगी, ध्यान रखना। बड़ी विचित्र है। इसलिए ऐसी ऐसी अवस्थाएं किसी योग में नहीं आती, ध्यान रखना। तब भगवान सिरोधार्य रखते हैं भक्ति को और भक्त को भी। बाकी अवस्थाएं विज्ञान के तरीके से करते हैं। अब इसमें तो प्रेम है। प्रेम, मैंने कहा, प्रेम सब पर हावी हो जाता है, सब नियम तोड़ देता है। और सत्य में अगर ईश्वर से प्रेम करना है तो इससे श्रेष्ठ कला हो नहीं सकती। फिर आप गुरु को याद करोगे, तब ये नहीं करोगे गुरुदेव आज मेरा ये कार्य नहीं, आप ये कहोगे गुरुदेव बस महादेव का नाम ले रहा हूँ, आज महादेव से मिलवा दे, आज ऐसा कुछ हो जाए, महादेव आ जाए आज। बस रोज आप यही कहोगे, हे गुरुदेव किसी तरह मेरा पूरे रोम रोम मेरा जप करने लगे, ऐसी गुरुदेव मुझ पर कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो, हे प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो। यही नित्य आपका गुरु के प्रति समर्पण होगा, यही मांगोगे आप गुरु के सामने। और जितनी प्रीत आपके गुरु के अंदर बढ़ती रहेगी, आपको मंत्र करने की आवश्यकता नहीं गुरु के ज़्यादा। उसके बाद तो सिर्फ देखो, कहीं जाने के लिए गुरु का आशीर्वाद जरूरी है, बस अकेले ही। ऐसा नहीं कि आप ऑडियो भेज के कहो गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, महादेव को मिल जाए मुझसे। ऐसा आशीर्वाद है तभी आपको ये विद्या, ये ज्ञान दे रहा हूँ। मिलो ही, और मिलना ही है, इसी ही जीवन में, इसी ही जीवन में मिलना है। पता नहीं फिर कब मिलना हो। मैं तो अंतर से कहता हूँ, हे प्रभु बस ये गलती से आए चाहे सही से आए, रास्ते आगे, अब इनको भटकना ना पड़े, ऐसा आप ऐसे कोई व्यवस्था करो आप। तो इस तरह इंसान भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। कितना सहज सुलभ और कितना आनंदमय। पहली बात तो आनंदमय। रास्ता बड़ा लंबा है, लंबा तो है, ध्यान रखना। मैंने कहा ना, लंबे रास्ते में क्या होता है कि बहुत लोग टकरते हैं, इसलिए सावधानियां पहले बताई कि आपको ये नहीं करना, ऐसे लोगों से नहीं टकरना, ऐसे लोगों से बच के रहना, कहीं जाना नहीं। ये जाने की जगह लोगों ने क्यों क्योंकि कोई दुकान बनती है तो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि अब इसमें ग्राहक कैसे आए, ये विद्या की जाए। तो आजकल ये भी आश्रमों में, धर्म ध्यान जगहों पे ऐसी विद्या होगी, कैसे कैसे ग्राहक जल्दी आए मेरे पास, ताकि मेरा ये सब कुछ चले। सब जगह ऐसी व्यवस्था है, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, पैसा सब पर भारी हो गया, सबके मस्तिष्क पर छा गया। ईश्वर पूर्ति करता है, मैं ये नहीं कहता कि पैसे के बगैर आपका जीवन चलेगा, आवश्यकता है, लेकिन आप मरे नहीं जा रहे हो, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, अपनी ज़रूरतें कम करके भी इंसान जी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कि करोड़ रुपये है जो उसका करोड़ का घाटा है, उसको करोड़ रुपए से परेशानी है, करोड़ों से परेशानी है, अरबों से परेशानी है, और कोई गरीब 5-10 हज़ार रुपये में अपना घर चला रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। तो करोड़ वाले की आवश्यकता ज़्यादा है, इसलिए उस करोड़ की दिक्कत है। 1000 वाले को आवश्यकता 1000 की है, इसलिए 1000 की दिक्कत है। ये तो अपना अपना जीवन शैली है, कोई बड़ी। अपना खर्चे कम करके भी इंसान जीवन ही तो जीना है एक। आप अनुभव करें, मात्र इस संसार में आपको जीवन यापन करना है, और जितनी सुविधाएं आप कर लोगे ये आपसे छोड़ी नहीं जाएगी। जबकि इंसान जितनी आवश्यकताएं पूरी करता है और जितनी ज़रूरतें पूरी करता है, उसको दुनिया छोड़ते बस उतनी ही तकलीफ होती, ध्यान रखना। बड़ी मेहनत से घर अर्जन किया, अब घर छोड़ा नहीं जाता गुरुदेव। अब मरेंगे तो क्या करेंगे? घर नहीं छोड़ा जाएगा तो परिवार वाले कहेंगे ये तो घर की बार बार घूम रहा है, भूत बना हुआ। क्यों? कि तृष्णा जो होती है ना, प्यास, वो आपको आगे की गति करने नहीं देती। वही आपको प्रेत क्या है? तृष्णा में जो इंसान है वही योनिया प्रेत है, ध्यान रखना। किसी को भोग की कामना, किसी को भोजन की कामना, किसी को जगत की कामना, किसी को परिवार की कामना है, और कामनाओं से बंधे हुए इंसान ही प्रेत है। बस सीधी सी बात है। और प्रेत बनना है तो आपकी इच्छा है। ये आपको दिखता है, ये ठीक वैसे ही है जैसे नाली का कीड़ा है, उसे बस ये समझ नहीं आता कि मैं नाली के अंदर हूँ, उसको बाहर छोड़ दिया जाए वो मर जाएगा स्वच्छ जल में, उसे लगता है ये नाली ही मेरा जीवन है। वैसे ही मनुष्य है, हमें लगता है कि हम बाहर है क्या,
अब दुनिया लोगों आज कितने फ़ोटो खींचती है, ऐसे गोरे गोरे फ़ोटो हैं, चेहरा लगाता है, मेकअप करते हैं, अंदर क्या है? मूत्र, विष्ठा, गंदगी। किसी को आप जब आप गंदी स्मेल देखकर, गंदी बदबू देखकर या कोई किसी के शरीर की मलिनता देखकर आप जैसे नाक मरोड़ते हो, तो आपको अनुभव नहीं होता कि हमारे अंदर भी यही है गुरुदेव, बाहर से ही अच्छे लग रहे हैं। तो यही है हमारे अंदर, बस ईश्वर ने एक पलस्तर कर दिया ऊपर, हमें पता नहीं चलता हम कैसे सुंदर लग रहे हैं, कैसे अच्छे लग रहे हैं। तो शरीर से इतना प्रेम करना भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जीवन जीना है, इस आत्मा की ओर देखना है। ये तो मिल गया शरीर, अपना काम, इस रहते हुए आत्मा अपना आप काम नहीं कर सकती, इसलिए शरीर का सहायता चाहिए। और ये शरीर, मनुष्य शरीर ही है जो इसका सहायक बनकर इसको गति की ओर ले जा सकता है। सभी क्रियाएं, कोई क्रिया जानवर के लिए बताइए क्या? चाहे योग है, चाहे भक्ति योग है, चाहे कर्म योग है, चाहे क्रिया योग है, सभी इंसानों के लिए है। क्यों? कि ईश्वर की ओर अग्रसर जो आत्मा को कर सकता है वो मात्र मनुष्य है। इसी में गुरु धारण किया जाता है, भक्ति की जाती है, कर्म किए जाते हैं, सत्कर्म किए जाते हैं, यज्ञ हवन आदि सब कुछ इसी जीवन में तो है, ठीक है। तो ऐसा भक्ति करके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, ध्यान रखना, एकदम आसान तरीके से, प्रेम में। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझना है कि मेरे, हो सकता है और विस्तार से मैं नहीं कह पाया, लेकिन मेरी भावनाओं को समझना है कि मैं कहाँ तक कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ तक जाके सुनना आपको। आप नहीं मिलोगे परमात्मा से तो ये मुझ पे भी बाहर ही रहेगा। आप सही रास्ते नहीं चलोगे तो ये मुझ पे बाहर ही रहेगा। क्यों? कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आनंद, कोई शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते, कोई शिक्षक होता है ये समझ सकता है कि उसके जब बच्चे सारी क्लास में अव्वल आने लगते हैं, रिजल्ट आने लगता है, तब उस शिक्षक की कितनी बड़ी महत्ता होती है। और मेरे अंतर में ये खुशी होती है कि मैंने अपने गुरु के प्रति कुछ किया, मैंने अपने गुरु के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाया। क्योंकि आप और भगवान के बीच में, आपके पास में जो गुरुदेव हैं, वही मेरे जीवन का आधार है, ठीक है ना। तो उनके प्रति मेरे कर्तव्य है, मैं पूरा तो कर ही नहीं सकता, ये क्या सैकड़ों जन्म लग जाएंगे मेरे, अभी तो क्या 2-4 घंटे बोलता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कर्म थोड़ी है। लेकिन आप सब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, गुरुदेव आज आपके 2 नहीं लाखों हाथ हैं आपके, क्या फ़र्क पड़ता है, लाखों हाथों से आप करने वाले हो। उन पे विश्वास रखें जो आपके पास हैं। जो घर गंगा आई है, आपको हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं, आपके तो घर पे ही गंगा आ चुकी है, इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। क्यों भटकोगे? जो चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए तो मैंने बता दिया कि मेरे पास है नहीं। कुछ हो सकता है आपको कुछ विचित्र चाहिए, कोई और ही कोई टोना टोटका आपको चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो आपको जल्दी से अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, ठीक है ना। और ये तो सात्विक भोजन है, अब जैसे पचेगा वैसे पचेगा, ज़्यादा स्वाद तो आएगा नहीं, लेकिन शरीर के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ये ज्ञान है। शरीर के साथ अच्छा रहेगा, ईश्वर का तालमेल आपके जीवन में अच्छा बैठाएगा। और आपको अनुभव हो गया होगा कि सब विषय जो मैंने लिए हैं वो आपके लिए ज़रूरत हैं, वही विषय आपको बताएं। क्योंकि मैं समझता हूँ बच्चे भी सुनते हैं, बच्चियाँ भी सुनती है, माताएं बहनें भी सुनती हैं, बड़े बुजुर्ग भी सुनते हैं। ये मार्ग सबके लिए, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, किसी में भेद नहीं है, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बिल्कुल सभी के सब कर सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझसे श्रेष्ठ बनो, आप और ही अच्छा वक्ता बनो, और ही अच्छी आपके अंदर ज्ञान आए, ताकि आप जब बोलो तो मैं चाहता हूँ लाखों लोग सुने। एक गली क्या, मोहल्ला क्या, बोल के देखना। आपकी हर बातें, जो इतनी बातें बताई, आप किसी भी बात को पकड़ के आप श्रेष्ठ ज्ञानी से आप टकर के देखें और बात करके देखें, उसको ये लग जाएगा स्वतः कि इसको वास्तव में अच्छे गुरु की परख है। और आपके ज्ञान के आगे वो अनुभव करेगा कि वास्तव में आपने कुछ जीवन में अर्जन किया है। ध्यान रखना, आपकी शालीनता बता देगी, आपके प्रश्न बता देंगे, आपके उत्तर बता देंगे कि ज्ञान का आधार क्या है। तो आशीर्वाद है, खुश रहिए
और आगे जब भी समय मिलेगा मैं आपको कहूँगा, आप जो पिछली 3-4 अमृतवाणियाँ की इनको अच्छे से सुनना, और सुनी है तो बड़े ध्यान से मनन करना कि हाँ ये जीवन में उतारने लायक बातें हैं। बाकी प्रश्न तो चलते रहेंगे जिनमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।